अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं एसईओ के पर्पज़ से आपसे कुछ बात करना चाहूँगा और उसके बारे में बताऊँगा और एक ऑफ पेज एक्टिविटी जो बहुत ही हेल्पफुल होती है हमारी वेबसाइट्स के लिए, उसके बारे में हम जानेंगे और कैसे करते हैं उसे वो जानेंगे और वो देखेंगे, कैसे उसे किया जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी अपनी वेबसाइट को किसी भी सर्च इंजन पर गूगल हो गया या फिर बिंग हो गया या याहू हो गया, उस पे अगर रैंक करवाना है, तो उसके लिए हमें एसईओ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है अपनी वेबसाइट के लिए। उसमें एसईओ करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एसईओ में आप ऑन पेज एक्टिविटी करते हैं और ऑफ पेज एक्टिविटी करते हैं और टेक्निकल एसईओ करते हैं। तो इसमें अभी हम बात करने जा रहे हैं ऑफ पेज एक्टिविटी की, एक ऐसी एक्टिविटी जो बहुत ही हेल्पफुल होती है अपनी वेबसाइट के लिए। जैसा कि ऑफ पेज एक्टिविटी में हमें मालूम है कि हम बहुत सारी एक्टिविटी, तरह-तरह की एक्टिविटी करनी पड़ती है। किसी एक ही सबमिशन पे हम डिपेंड नहीं कर सकते हैं और नहीं करते हैं, तो हम अलग-अलग से एक्टिविटी करते हैं, जिससे हमारी वेबसाइट्स को अच्छी से अच्छी क्वालिटी बैकलिंक मिल सके और हमारी सर्च इंजन्स को भी हमारी वेबसाइट्स हेल्पफुल लगे और वो हमारी वेबसाइट को रैंक करवाए। तो आइए आज हम बात करते हैं क्लासिफाइड सबमिशन के बारे में, जो कि ऑफ पेज की एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, क्लासिफाइड सबमिशन। तो आइए मैं उसके बारे में बात करता हूँ, क्लासिफाइड सबमिशन क्या होता है और कैसे करते हैं। तो क्लासिफाइड सबमिशन जैसे हम बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं, जैसे हम इन्फोग्राफिक सबमिशन करते हैं और उसमें हम इमेज सबमिशन करते हैं, वीडियो सबमिशन करते हैं, तो इसी तरह एक एक्टिविटी क्लासिफाइड सबमिशन है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये हमारी वेबसाइट के लिए। तो आइए आज हम कैसे करते हैं क्लासिफाइड सबमिशन वो जानते हैं। तो पहले हम क्लासिफाइड सबमिशंस के लिए वेबसाइट ढूँढेंगे, तो पहले हम उसे अपनी गूगल पे सर्च कर लेंगे कि क्लासिफाइड सबमिशन की, जहाँ से हमें बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाए। तो क्लासिफाइड सबमिशन वेबसाइट्स हम टाइप करेंगे, तो वो हमारे पास में बहुत सारी वेबसाइट्स आएँगी, जहाँ पे हमें किसी भी वेबसाइट्स पे चले जाना है, जहाँ से हमें बहुत सारी सबमिशंस की वेबसाइट मिल जाएगी क्लासिफाइड की। तो आइए हम यहाँ पे एसईओ एम पॉइंट पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वेबसाइट पे बहुत सारी वेबसाइट्स के यूआरएल दे रखे हैं क्लासिफाइड सबमिशन के लिए। तो यहाँ पे आपको उसके साथ में डीए और डीएपीए भी और मौज रैंक भी उसका जो है ना दिया हुआ है। तो आइए मैं इसमें से किसी एक वेबसाइट को चूज़ कर लेता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पे ये वाला expatriates.com है, ये बहुत ही अच्छा वेबसाइट्स है और ये लिंक भी, क्वालिटी लिंक भी हमें ये प्रोवाइड करता है। तो आइए आज हम इस पे करते हैं अपनी क्लासिफाइड सबमिशन। तो जैसा कि मैंने ये वेबसाइट्स खोल लिया है, ओपन कर लिया है। तो अब इस पे सबमिशंस कैसे करेंगे? तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेस एन एड्स, प्लेस अ फ्री एड। तो यहाँ पे हम प्लेस अ फ्री एड पे चले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें अकाउंट्स क्रिएट करने को कह रहा है कि यहाँ पे अकाउंट्स क्रिएट कीजिए, और या फिर अगर आपकी ऑलरेडी अकाउंट बनी हुई है तो आपको लॉगिन करना होगा। तो हम अकाउंट्स क्रिएट कर लेते हैं। पहले मैं चेक कर लेता हूँ इस पे मेरा अकाउंट्स बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। तो मेरा अकाउंट इस पे बना हुआ था। तो देखिए जैसा कि यहाँ पे मैंने इस पे एक पोस्ट भी कर रखा है, एसईओ सर्विस इन कोलकाता डिजिटल वेब ड्राइव। अपनी वेबसाइट की मैंने इस पे पोस्ट भी कर रखी है। तो आइए मैं आज आपको फिर से एक बार इस पोस्ट को करके दिखाता हूँ कैसे हम इस पोस्ट को करते हैं। तो जहाँ पे हम जाएँगे प्लेस एन ऐड पे, उसके बाद हम अपनी कैटेगरी चूज़ कर लेंगे कि हमारी जो वेबसाइट है वो किस कैटेगरी में आती है। तो जैसा कि यहाँ पे हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एक बार हम चूज़ देख लेंगे कि अगर इससे रिलेटेड हमारे पास में कोई आ रहा है। तो जैसा कि यहाँ पे देखिए, आई एम ऑफरिंग अ सर्विस। तो सर्विस में आप कौन-सी सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं वो हमें चेक करनी होगी। अकाउंटिंग, एयर कंडीशनिंग रिपेयर, एप्लायंस रिपेयर, ऑटोमोटिव ब्यूटिशियन। तो यहाँ पे एक मार्केटिंग ऑप्शन भी है, जो मैंने ऑलरेडी पहले चूज़ किया था। यहाँ पे एक वेब डिज़ाइन है, राइटिंग है, ट्रैवल है, ट्रेनिंग है, टेक्निकल है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी है। तो मैं यहाँ पे मार्केटिंग ले लेता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ वेब डिज़ाइनिंग ही नहीं, मैं सभी तरह एसईओ भी प्रोवाइड करता हूँ, एसईओ भी करता हूँ, ग्राफिक डिज़ाइन भी करता हूँ। तो यहाँ पे हम मार्केटिंग चूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि आप कंट्री चूज़ कीजिए, कौन से कंट्री में आप अपने ऐड को पोस्ट करना चाहते हैं। तो वैसे हमारा तो ज़्यादातर टारगेट रहता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड को ही टारगेट करते हैं। बट यहाँ पे अगर ऐसा कोई मैंडेटरी फील्ड है कि हाँ, आपको चूज़ करना है, तो हम यहाँ पे कंट्री चूज़ कर लेंगे। तो इंडिया चूज़ कर लेते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि मैं तो इंडिया से बिलॉन्ग करता हूँ। अब यहाँ पे आती है मेन आपकी सेशन, जो हम यहाँ पे हमें अपनी पूरी डिटेल्स प्रोवाइड करनी होगी। यहाँ पे टाइटल्स आपको डालना है, जो कि रिक्वायर्ड है। आप ये रेड कलर के मार्क को देख रहे होंगे, तो जो यहाँ पे जिस फील्ड में ये लगा हुआ है वो मैंडेटरी होता है, और उसे में आपको फिल करना रहता ही है। बिना फिल किए आप उस प्रोसेस से आगे नहीं जा पाएंगे। तो आप यहाँ पे टाइटल आप सबमिट कर दीजिए। आइए मैं आपको फिर से एक सबमिशन करके दिखाता हूँ, सेम उसी सबमिशंस की है हमारे पास में।
तो मैंने इसे यहाँ पे फिल कर दिया। कॉन्टैक्ट नंबर अगर आप डालना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, मैंने डाल दिया है। डिस्क्रिप्शंस भी मैंने डाल दिया है। अब इसके लिए आपको क्लासिफाइड सबमिशंस में एक चीज़ और मैंडेटरी है कि आप जब टाइटल और डिस्क्रिप्शन अपनी वेबसाइट्स के लिए पहले से ही लिख करके रखें, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है एक टाइटल्स और डिस्क्रिप्शन, और जिस यूआरएल को आप टारगेट कर रहे हैं उसी यूआरएल से जो पेज आपका है उस यूआरएल का, उसी से रिलेटेड आपका वो टाइटल्स और डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। और फिर आप एक उसकी एक छोटी इमेज भी क्रिएट कर लें उसी से रिलेटेड, कि आप जो टाइटल्स दे रहे हैं उसी टाइटल से रिलेटेड आप एक इमेज क्रिएट कर लें, टाइटल्स उस इमेज में मेंशन कर दें, डाल दें, किसी भी तरह से आप एक ही छोटी सी एक इमेज क्रिएट कर लें और फिर उसके बाद आप यहाँ पे सबमिशंस कर लें, इसको ये करें। तो यहाँ पे आपको यूआरएल के लिए अलग से ऑप्शन नहीं देगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको यूआरएल आपको डिस्क्रिप्शन में ही पुट करना है। तो आप अगर डिस्क्रिप्शंस आप यहाँ पे डायरेक्ट यूआरएल मैंने पुट कर दिया है। तो कई प्लेटफॉर्म पे वेबसाइट्स पे क्या होता है ना कि वो यूआरएल को डायरेक्ट एज ए यूआरएल कंसीडर नहीं करता है, तो वो एज अ टेक्स्ट कंसीडर कर लेता है, उसे एज अ टेक्स्ट उस पर डाल देता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं ना कि हम अपनी यूआरएल को पहले इस पे शीट पे हम पेस्ट कर देंगे, यूआरएल उसे बना देंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ से इसे कॉपी करके फिर उसके बाद यहाँ पे हम पुट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एक इमेज डाल देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है, डू नॉट डिस्प्ले माई ईमेल एड्रेस और डिस्प्ले माई ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि अगर आप जो ईमेल यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो ये तो आपने ऑफ पेज के लिए अपनी ईमेल आईडी बना रखी है। तो इसमें क्या होता है कि ये ईमेल आपको अगर यहाँ पे नीचे वाला डिस्प्ले माई ईमेल वाला एड्रेस अगर आप सेलेक्ट करते हैं, तो फिर ये ईमेल आपके ऐड के साथ में शो होगा। तो और यहाँ पे हमारे कई ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिनकी ईमेल जो हम यहाँ पे जो उनकी सर्विस ईमेल होती है वो दूसरी होती है, वो दूसरी अलग ईमेल होती है। और जैसा कि मैंने यहाँ पे अपना सर्विस ईमेल जो है वो info@the के नाम से बना रखा है मैंने, बट वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, वो info@digitalwebrite के नाम से बना रखा है। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरा ये ईमेल शो ना हो, तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा ये वाला ईमेल शो नहीं होगा, मेरा जो ईमेल होगा वो मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, ये डायरेक्ट मेरा मोबाइल नंबर में शो होगा। और अगर हम चाहते हैं तो यहाँ पे हम अपना ईमेल भी मेंशन कर सकते हैं कि फॉर मोर डिटेल्स यू कैन मेल अस, और या फिर फॉर मोर डिटेल्स मेल अस info@ जो हमारा मेल है उस पर आप मेल कर सकते हैं। और हमने अपनी वेबसाइट्स की जो है ना यहाँ पे अपना यूआरएल पुट कर दिया है। तो उसके बाद हम यहाँ पे डू नॉट डिस्प्ले करेंगे और यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। तो इससे क्या होगा, पब्लिश अभी एक इंस्टेंट पब्लिश नहीं हो जाती है ये। तो आइए अब हम इसे पब्लिश करके देखते हैं, पब्लिश करने के बाद क्या ऑप्शन देता है हमें। तो मैंने यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर दिया है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे इसने मुझे क्या कहा है कि वेट, यू मस्ट फर्स्ट एक्टिवेट योर एड बाय क्लिकिंग ऑन द एक्टिवेट लिंक इन द कंफर्मेशन मैसेज वी हैव जस्ट सेंट यू। तो इन्होंने आपके मेल पे, जीमेल आईडी पे, आपके मेल आईडी पे इन्होंने आपको मेल भेजा है। तो हम अपनी मेल खोल लेंगे। ये देखिए हमारे पास में मेल आ रखा है। तो यहाँ पे इन्होंने लिंक भी दे रखा है, यहाँ से हमें एक्टिवेशन ये हमारा ऐड एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वेट, यू मस्ट फर्स्ट एक्टिवेट योर ऐड बाय क्लिकिंग ऑन दिस लिंक। तो इस लिंक पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारा जो ऐड है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो हमने इस पे क्लिक कर दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा जो योर ऐड हैज़ बीन एक्टिवेटेड, तो ये हमारा जो ऐड है वो एक्टिवेट हो गया है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे देखिए हमारे पास में यहाँ पे भी लिंक दिया हुआ है कि यहाँ पे क्या लिखा, वंस एक्टिवेट योर ऐड विल अपीयर हियर। तो इस लिंक पे अगर हम जाते हैं तो हमारा हमारा जो ऐड है वो हमें शो होगा। और या तो फिर आपको आपके मेल आईडी पे भी आपको यहाँ पे ईमेल में ये लिंक शेयर किया गया है इनके द्वारा, कि अगर आपका जब ऐड है वो एक्टिवेट हो जाएगा तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से ही हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा जो ऐड है वो एक्टिवेट हो गया है और वो हमारा अपीयर भी हो रहा है, दिखाई भी दे रहा है, और ये किस तरीके से दिख रहा है वो भी देख सकते हैं आप। तो ये हमारा जो क्लासिफाइड सबमिशन है इसी तरीके से करते हैं। अगर किसी भी तरह की से आप लोगों को प्रॉब्लम आती है या किसी वेबसाइट्स की आपको जो उनकी जो स्ट्रक्चर होती है, उनकी जो वे होती है कि कैसे करना है सबमिशन, कैसे इन पे सबमिट होगा, तो अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं वेबसाइट के लिंक के साथ या नेम के साथ में। आप उसको कमेंट में आप मेंशन कर सकते हैं कि हाँ इस वेबसाइट पे आपको करना है क्लासिफाइड सबमिशन। तो मैं उस वेबसाइट्स की आपको जो है ना एक वीडियो आपको अपलोड करके बता दूंगा कि किस तरीके से उस वेबसाइट पे आपको सबमिशन करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको किसी भी और तरह की जानकारी फर्दर चाहिए हो तो प्लीज़ आप कॉन्टैक्ट करें हमारे इसी नंबर पे। थैंक यू।